Longest cell in human body, neuron. Smallest cell in human body, sperm. Largest cell in human body, ovum. Smallest cell in male, sperm. Smallest cell in female, RBC. Largest cell in male, fat cell. Largest cell in female, ovum. अब यहाँ पर बात आती है, जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं और स्मॉलेस्ट सेल पूछते हैं तो आपने देखा होगा कहीं स्पर्म और आरबीसी, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है। लेकिन आप ध्यान दें, जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो उसमें मेल भी आता है और फीमेल भी आता है, दोनों की बात, ह्यूमन दोनों के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमसे ह्यूमन बॉडी के बारे में बात की गई है, ना कि मेल और फीमेल को अलग अलग पूछा गया है, बल्कि एक ही साथ पूछा गया है ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में देखिए, सबसे जो छोटा सेल होता है वो होता है स्पर्म, और जो सबसे बड़ा सेल होता है वो होता है ओवम। अब यहाँ पे बात आती है, जो स्पर्म है वो किस में नहीं पाया जाता, वो फीमेल में नहीं पाया जाता। तो जब हम इनको अलग अलग करके पूछते हैं तो मेल में तो स्पर्म हो गया सबसे छोटा, लेकिन फीमेल में क्या होगा, आरबीसी। फीमेल में क्या होगा, आरबीसी। लेकिन जब ह्यूमन की बात करें तो वहाँ पर ह्यूमन में दोनों है, मेल भी और फीमेल भी, और छोटी सेल कौन सी है, स्पर्म है। तो जब भी स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी पूछा जाए तो आप स्पर्म ही बोलेंगे, लेकिन अगर स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल पूछा जाए तब आप आरबीसी कह सकते हैं या कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर लार्जेस्ट सेल इन मेल की बात आती है तो यहाँ पर लार्जेस्ट सेल इन मेल में ओवम नहीं पाया जाता, ओवम नहीं पाया जाता। तो क्या पाया जाएगा, फैट सेल। फैट सेल वैसे तो दोनों में ही होता है, लेकिन ओवम फैट सेल से बड़ा होता है। तो ये तो फीमेल में है, लेकिन मेल में तो ये होता नहीं है ओवम। तो इसलिए जब हम लार्जेस्ट सेल इन मेल की बात करें तो फैट सेल, और लार्जेस्ट सेल इन फीमेल की बात करें तो ओवम। तो चलिए आइए इधर देखते हैं। सबसे छोटा जो सेल होता है वो होता है स्पर्म, फिर ग्रेन्यूल, फिर आरबीसी, फिर फैट सेल, फिर ओवम। अब ये स्पर्म के बाद जो ग्रेन्यूल है ये ब्रेन का सेल है, तो इसको हम यहाँ पर से हटा देते हैं फिलहाल के लिए। तो स्पर्म, आरबीसी, फैट सेल, ओवम। तो स्पर्म सबसे छोटा सेल है, फिर आरबीसी, फिर फैट सेल, फिर ओवम। लेकिन स्पर्म किस में पाई जाती है, मेल में पाई जाती है। तो स्पर्म क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट सेल इन मेल। लेकिन जब ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों है, और सबसे छोटा सेल कौन सा है, स्पर्म। तो आंसर स्पर्म ही होगा। लेकिन जब सिंपल ये पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट सेल इन मेल, मेल की बात की जा रही है, ह्यूमन की बात नहीं की जा रही है, तो आप स्पर्म बोलेंगे। वैसे ही स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल पूछा गया है तो आप आरबीसी बोलेंगे। लेकिन अगर आरबीसी रेड ब्लड सेल की जगह आप कब बोलेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, स्पर्म होता है, जब आपसे ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछा गया। किसके बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में। अब लार्जेस्ट सेल इन मेल की बात करें तो उसमें क्या नहीं होता, ओवम नहीं होता, तो हम फैट सेल है बोलेंगे सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। और लार्जेस्ट सेल इन फीमेल की बात करें तो कौन ही रहेगा, ओवम। तब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, अगर मेल और फीमेल में अलग अलग पूछें तो इस तरीके से आप बताएंगे, और अगर ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है तो वहाँ पर हम इनको अलग अलग ना रख के एक ही साथ देख रहे हैं, तो जब एक ही साथ देखेंगे तो स्पर्म और ओवम ही होगा आंसर। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसके अलावा कुछ और पता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर कहीं पर गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। ओके, थैंक यू।